तो कितनी अच्छी व्यू है, ताल भरो पड़ोगे। अरे वाह। हाँ, वीडियो चालू है। धन्यवाद, नमस्कार। आपका भरतपाल आपके बीच एक नए वीडियो के साथ। अभी हम ये नज़ारा दिखा रहे हैं। सफ़र हम कर रहे थे माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी से ग्वालियर की तरफ। बड़ा सुहाना सफ़र होता है, लंबा सफ़र है और बीच में जंगल काफ़ी मिलता है। तो हमने सोचा क्यों ना एक आपके बीच वीडियो शेयर कर दिया जाए, वीडियो बना दिया जाए। ये सांकड़ा के हनुमान मंदिर की साइड का जो इलाका है, बड़ा ही सुंदर दृश्य है, बहुत ही अच्छा माहौल है। और शिवपुरी एक शिव की जो पुरी कहा जाता है, शिव की नगरी कहा जाता है। ग्वालियर और शिवपुरी के मध्य जो जिस तरीके का माहौल है वो प्राकृतिक दृष्टि से बहुत ही अच्छा है और होना भी चाहिए। ये कहाँ की कोठी बनी है, कौन से अंग्रेज की? गोरा घाट लिखा है, क्या घाट लिखा पता नहीं। अंग्रेज़ों जैसा आर्ट वो है इनका स्ट्रक्चर, लेकिन जंगल देख के यहाँ बहुत अच्छा लगता है। और प्रकृति का जो जिस तरीके का वातावरण है वो काबिल तारीफ़ है। ये आदिवासियों की झुग्गी झोपड़ियाँ हैं जिन्हें राजनीतिक और आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से इस देश ने आज़ादी के बाद जिस तरीके का भेदभाव रखा, वो कहीं ना कहीं इनकी झोपड़ियाँ देख के और इनके दिल के दुख के दर्द को महसूस ही किया जा सकता है और समझा जा सकता है। लेकिन कहाँ इस भारत के शीर्ष पर बैठे राजनेता भूल गए अपने आप के पाश्चात्य की संस्कृति में पूरे डूब चुके हैं। किसी को कुछ याद ही नहीं आ रहा कि भारत आज़ाद हुआ तो किस विचारधारा को लेकर के इस देश को आज़ाद कराने के लिए कितने शहीदों ने क्या क्या कुर्बानियाँ नहीं दी। इतने से करो, इतने से करो, नाश बोल क्या क्या कुर्बानियाँ नहीं दी। तो ये तमाम चीज़ें हैं और होना भी चाहिए। ये टोल पार अभी हम लोग कर रहे थे, बड़ा अच्छा माहौल है। हाँ, प्यास भी है, क्यों ना एक पानी की बोतल ले ली जाए। अब मैं आपके बीच में एक ब्लॉग बनाया करूँगा, लेकिन हमारे पास कोई अच्छा सा रिकॉर्डर नहीं है जो किस एंगल की कैसी रिकॉर्डिंग हमें करनी है। ये कोई ऐसा व्यक्ति हमारे पास है नहीं, इसलिए नहीं तो हम बहुत अच्छे ब्लॉगर भी होते और आपके बीच में बहुत अच्छी ब्लॉगिंग भी करते हैं। लेकिन ऐसी सुविधा से हम लोग थोड़े से वंचित हैं फ़िलहाल के लिए। बहुत सारी एडिटिंग की आवश्यकता पड़ती है और अच्छा, एक चीज़ हमें देश की समझ में नहीं आई कि यहीं शिवपुरी के बगल से एक डिस्ट्रिक्ट लगा है श्योपुर। श्योपुर में मोदी जी ने टाइगर रिजर्व घोषित किया है। वहाँ पे पता नहीं कौन से देश से कितने महंगी रकम में देश के गरीबों के हक का पैसे से चीता खरीद के लाए हैं और
यहाँ पे ये गाय हैं, गाय बहुत ज़्यादा संख्या में हैं और हर जगह तो मिल ही जाएंगी। बुंदेलखंड में गायों की तो भरमार है। लेकिन मोदी जी तो भाई चीता खरीद के लाए हैं और वो एक तरफ ये नारा देते हैं कि गौ हत्या तो नहीं होनी चाहिए, हमने स्लॉटर हाउस बंद करा दिए, गौ हत्या हमारे यहाँ बंद है। लेकिन गौ हत्या वही गिने चुने राज्यों में बंद है, बकाया तो पूरे देश में चली रही है। वो तो कहने का कुछ और है, करने का कुछ और है। और इन्होंने चीते खरीद के लाए हैं। वो चीते कितने रुपए के खरीद के लाए होंगे उसका कोई स्पष्ट ब्यौरा तो आ नहीं पाया। और उनके लिए एक बहुत बड़ा भूभाग रिजर्व करके रखा है कि यहाँ चीते रहेंगे। और वो चीते वो श्योपुर से दौड़े दौड़े मुरैना या भिंड तक दौड़ जाते हैं। उनके पीछे पूरा प्रशासन लगा होता है और लोग गांव के जिस गांव से जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी दहशत का माहौल भी होता है। और इतना बड़ा भूभाग उनके लिए एक आरक्षित करके रखा है। लेकिन ये एक जो गांधी जी के सपनों का भारत था, भारत बनाने का जो उनका सपना था, और गांधी जी का अपना एक मत था आज़ादी के समय से पहले या आज़ादी के वक्त भी कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए, समानता का भाव हो। तो गौ हत्या तो बंद नहीं हुई, लेकिन आज़ादी के बाद से हमारे देश की सरकारें और अपने आप को राष्ट्रभक्त या राष्ट्र प्रेमी सेवक कहने वाले मोदी जी देश में चीते ला रहे हैं और गायों को खिला रहे हैं। चीते बहुत गायों को खा रहे हैं और चीतों को एक बहुत बड़ा भूभाग रिजर्व करके रखा है। और गायों को यदि एक निश्चित एरिया, एक अभ्यारण्य गायों के नाम पे बना दिया जाता तो शायद गायों की जो अन्ना प्रथा की समस्या है, एक छोटा गौवंश है, वो उससे भी निजात मिल पाती, किसान अपनी फसल बचा पाता, किसान सक्षम होता, किसान समृद्ध होता। लेकिन किसान की तरफ तो ध्यान है नहीं। दूसरा कि भाई सरकार की, शासन की और किसानों के लिए उपयोगी और दूध की एक उत्पादकता बढ़ पाती, उसके लिए हम लोग एक अभ्यारण्य बना करके और एक नस्ल सुधार का इनका कार्यक्रम करा पाते। देश की सरकारें, हम तो नहीं, माफ़ करिएगा, देश की सरकारें, ताकि यहाँ दूध दही की नदियाँ फिर दोबारा बह पाती। लेकिन ऐसी योजनाएं आने वाली कहाँ हैं, क्योंकि खाने के दांत कुछ और होते हैं, दिखाने के दांत कुछ और होते हैं। तो यही तमाम चीज़ें हैं। और आपको गायें तो हर जगह मिल जाएंगी। रोड से जब निकलेंगे या तो रोड के बीचों बीच खड़ी मिलेंगी या तो फिर रोड जाम करने की स्थिति में मिलेंगी, या रोड के किनारे पर मिल जाएंगी, या किसान की फसल खाती मिलेंगी। लेकिन गाय तो हैं, और क्यों ना देश में गायें हो गाय। लेकिन गाय को ये माता मानने वाले लोग एसी में सो रहे हैं और उनकी माँ के साथ एक्सीडेंट रोड पे हुआ जा रहा, वो किसान की फसल खा रही है, किसान उसको गाली बक रहा है। तो इन तमाम विसंगतियों के ऊपर एक दृष्टि थोड़ी सी डालनी होगी लोगों को। और भारत के अंदर 33 लाख करोड़ हेक्टेयर भूमि ऐसी है जिसके ऊपर कृषि और आवासीय वो इंसानी कब्जा है, मानवीयता का अधिकार है। और 32 लाख करोड़ हेक्टेयर 32 लाख करोड़ हेक्टेयर ज़मीन ऐसी है जिस पे या तो किसानों की खेती है और लोगों का कब्जा है, अडानी अंबानी की इंडस्ट्रियाँ लगी हुई हैं।
और 33 लाख करोड़ हेक्टेयर ज़मीन ऐसी है जिस पर भूभाग को, जितने बड़े भूभाग में वन खड़े हैं, और उन वनों का पर्यावरण के लिए कितना उपयोगी हैं ये तो भगवान ही जाने। लेकिन शोषित वंचित दलित आदिवासी, जो भूमि को मां मानने वाले लोग, जो जल जंगल ज़मीन के लिए सर कटाने वाले लोग, अपने हक के लिए 2 गज ज़मीन के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए तो कुछ नहीं है और उनके लिए हक होना चाहिए। तो इसमें से सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए और ज़रूरी भी है। और ये तमाम चीज़ें जब दूर दूर तक हम दृष्टि फैलाते हैं तो ऐसा सोच में आ जाता है कि ये तो बहुत सारी चीज़ें, और जब हम घर से निकलते हैं या देखते हैं देश को देश के नागरिक की हैसियत से और देश को देश के एक आम नागरिक की दृष्टि से, तो बहुत सारा भेदभाव हम लोग पाते हैं। और वो एक देश के अंदर एक संविधान, एक कानून के अंदर तो नहीं होना चाहिए। तो अब हमारा वीडियो काफ़ी लंबा भी हो गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। अब आपके पास छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आते रहेंगे।